Hello everyone, this is Kamran and today we are going to derive the relation between drift velocity and current. क्लास 12th के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये सामने जो ड्रॉ किया हुआ है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एवरेज वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड उसको हमने यहाँ पर डिनोट किया है वी डी से। ठीक, अब अगर एक छोटा सा टाइम इंटरवल टी सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए एक टाइम आपने लिया टी, इस टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को पास कर जाएंगे। ठीक, मान लीजिए ये जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन टी टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्रॉस सेक्शन को पास कर जाता है, इस पूरे कंडक्टर से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर टी टाइम में ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जा पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के थ्रू पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वही होंगे जो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर आ रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं कि जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर मटेरियल में, हर मटेरियल में ये नंबर डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अगर हम इस पर्टिकुलर मटेरियल की बात करें जो भी हमने सपोज किया है, इसमें मैंने माना है कि स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है इसमें, तो ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया स्पीड इंटू टाइम, और उसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, वो है वी डी, तो वी डी इंटू टी ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। और मान लेते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का वो है ए। ठीक, अब बात यह है कि हमें करंट का रिलेशन निकालना है। करंट की डेफिनेशन से वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है उसी को हम करंट कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमें चार्ज निकालना है। अच्छा, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज़ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो आप Q को एन ई लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। नाउ और मेन एम इज़ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो फ्लो आउट कर रहे हैं इन टाइम इंटरवल टी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो हमने स्मॉल एन माना ही हुआ है। एक काम करते हैं, इस एन को उठाकर इस पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अगर हम इसको पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, जिसको हमने कैपिटल एन से डिनोट किया। ठीक, वॉल्यूम निकालने का तरीका वही पुराना तरीका, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा देते, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आप, जैसे यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए माना है, अगर इस डिस्टेंस से आप इसको मल्टीप्लाई करा देते तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही तरीका अपनाएंगे हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने वहाँ निकाला है स्टार्टिंग में वी डी इंटू टी। तो कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो हो जाएंगे एन ए वी डी इंटू टी। लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल चार्ज या यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, तो एन की जगह पर आ जाएगा स्मॉल एन ए वी डी इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो है स्मॉल ई। तो ये कुल मिलाकर आपका आ गया आई इज इक्वल टू एन ए वी डी टी इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है टी, ये डिवाइड हो सकता है एक दूसरे से, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो करंट आएगा वो आ जाएगा आपका एन ई ए वी डी। ये होता है बच्चों रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड करंट। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और इसको याद रखना कंफ्यूजन वाला होता है, कई बार बच्चे याद नहीं रख पाते, तो उसको याद रखने के लिए आप शॉर्ट में इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी ना। ठीक, ए कैपिटल बना लो चाहे, वी ना, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, उधर माना हुआ है, इसको आप कुछ क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के नाम से भी पढ़ेंगे। ठीक है,
ये है क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, आई होप यू लाइक दिस।